देखो, हर साल टोबैको को कंज्यूम करने से हमारे देश में 13 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। और चूंकि देखो, टोबैको कंजम्पशन की वजह से बहुत से लोग बीमार भी रहते हैं। वो अपना इलाज करवाते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो टोबैको कंजप्शन की वजह से देश की इकोनॉमी पर भी काफ़ी बर्डन पड़ता है। कितना है? एनुअली 1% ऑफ जीडीपी। अगर स्पेसिफिक फिगर्स में बात करें, 1,77,340 करोड़ इतना नुकसान होता है। देखो, टोबैको कंजप्शन की वजह से जान का भी नुकसान होता है और इकोनॉमी का भी नुकसान होता है। कितने लोग हमारे देश में टोबैको कंज्यूम करते हैं? देखो, वो लोग जिनकी एज 15 साल से ज़्यादा है, ऐसे 27 करोड़ लोग हमारे देश में टोबैको कंज्यूम करते हैं। और इवन 8.5% बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जिनकी एज 13 साल से 15 साल के बीच में है, ये भी टोबैको कंज्यूम करते हैं। सेहत को बहुत ज़्यादा बुरा नुकसान पहुंचता है तंबाकू को कंज्यूम करने से। लेकिन देखो, फिर भी इसी कंजम्पशन को कम करने के लिए सरकार को जितने प्रयास करने चाहिए ना, उतने प्रयास सरकार नहीं कर रही है। सबसे एविडेंस ये शो करता है, सबसे कारगर जो तरीका है टोबैको कंजम्पशन को कम करने का, वो है इसका रेट इंक्रीज कर दिया जाए, यानी टैक्स जो है इस पर ज़्यादा लगा दिया जाए। अगर देखो, टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट ये महंगी मिलेंगी तो बहुत से लोग कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई 10 सिगरेट एक दिन में पीता है तो वो 8 पिएगा, 7 पिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये आदत डालेंगे ही नहीं। उनको शुरुआत से पता होगा ये बहुत महंगी आदत है, तो वो सोचेंगे भी नहीं स्मोकिंग का या फिर दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का। और देखो, अगर टोबैको प्रोडक्ट्स महंगे मिलेंगे तो हो सकता है बहुत से लोग इसको कंज्यूम करना छोड़ भी दें। लेकिन सरकार पिछले 3-4 सालों से टैक्स इंक्रीज कर नहीं रही है टोबैको प्रोडक्ट्स पे। जब से 2017 में जीएसटी आया है ना, उसके बाद से टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स इंक्रीज नहीं किया गया है। इसके पीछे देखो, टोबैको इंडस्ट्री का नरेटिव भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जो टोबैको कंपनीज है ना, जैसे आईटीसी, ये बोलती हैं अगर टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स इंक्रीज किया जाता है ना, तो फिर एक इलीगल मार्केट बन जाएगी टोबैको प्रोडक्ट्स की। मतलब इलीगल तरीके से टोबैको प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे। जैसे देखो, हमारे देश में सिगरेट जो है काफ़ी महंगी है। मैंने आपको मिजोरम का एग्जाम्पल पहले दिया था। मिजोरम में म्यांमार से स्मगल्ड सिगरेट्स बिकती हैं, काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं और वो काफ़ी सस्ती होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में टोबैको प्रोडक्ट्स की जो इलीगल मार्केट है ना, वो काफ़ी बड़ी है। तो यही नरेटिव टोबैको कंपनीज के द्वारा दिया जाता है। वो बोलती हैं कि अगर आपने टैक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया ना, तो वो सिगरेट्स जिनकी स्मगलिंग हुई है वो ज़्यादा बिकने लगेंगी देश में, और आपको इससे रेवेन्यू का और ज़्यादा नुकसान होगा। और सॉरी, और लोग जो हैं टोबैको प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। तो इसलिए आप टैक्स एक लेवल से ज़्यादा मत बढ़ाइए। आईटीसी कंपनी का तो देखो ये भी कहना है, हमारे देश में अभी सिगरेट्स की जो इलीगल मार्केट है ना, वो 25% की है। मतलब टोटल ट्रेड जितना सिगरेट्स का होता है ना, उसमें से 25% तो इलीगल तरीके से होता है। राइटर देखो इस बात को मानते नहीं है। राइटर कहते हैं ये जो टोबैको कंपनीज है ना, झूठ बोल रही हैं। मतलब सिगरेट्स की हमारे देश में इतनी बड़ी इलीगल मार्केट नहीं है जितना कि ये सिगरेट वाली कंपनीज बढ़ा चढ़ा के सरकार को बता रही हैं। क्योंकि ये कंपनीज तो चाहती है ना सरकार टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स ना इंक्रीज करे, तभी तो वो बढ़ा चढ़ा के अकाउंट्स देती हैं कि देखो 25% मार्केट तो इलीगल सिगरेट्स की है, अगर आपने टैक्स इंक्रीज किया तो 50% मार्केट इलीगल सिगरेट्स की हो जाएगी। राइटर अपनी तरफ से 2 स्टडीज का जिक्र करते हैं। राइटर कहते हैं एक स्टडी तो देखो 2018 में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में एक सर्वे किया गया था, जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं ना जहां पे सिगरेट की डब्बी मिलती है, वहां पर जाके उनसे खाली सिगरेट के पैक्स कलेक्ट किए गए सर्वे कंडक्ट वालों ने, और उसके आधार पर यह एस्टिमेट लगाया कि हमारे देश में सिगरेट्स की जो इलीगल मार्केट है कितने परसेंट की है। तो इस स्टडी में पाया गया सिगरेट्स की इलीगल मार्केट सिर्फ 2.7% की है, ना कि 25% की। एक और स्टडी कंडक्ट हुई, ये पब्लिश हुई 2020 में। इसमें टैक्स गैप एनालिसिस करके ये बताया गया कि सिगरेट्स की इलीगल मार्केट हमारे देश में 2009-10 में थी 5.1% और 2016-17 में बढ़ के हो गई 6.6%। तो 25% इलीगल मार्केट सिगरेट्स की तो कतई नहीं है हमारे देश में, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। सिगरेट कंपनीज जानबूझ के सरकार को डरा के टैक्स नहीं बढ़ने देना चाहती, इसी वजह से वो बढ़ा हुआ आंकड़ा बताती हैं। सरकार टैक्स नहीं इंक्रीज कर रही है टोबैको प्रोडक्ट्स पर,
इसका घाटा सरकार को भी हो रहा है। जैसे देखो 2011 से लेकर 2017 के बीच टोबैको कंजप्शन की वजह से देश पे जो इकोनॉमिक बर्डन है वो 22% इंक्रीज हो गया। लेकिन जीएसटी का जो रेवेन्यू है ना, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में टोबैको प्रोडक्ट्स से जो सरकार को जीएसटी रेवेन्यू प्राप्त होता है ना, वो पिछले 2 सालों में 3% कम हो गया। जबकि आईटीसी जैसी कंपनीज जो ये टोबैको प्रोडक्ट्स बेचती हैं, इनका टैक्स काट के जो प्रॉफिट है ना, पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अनुमान के अनुसार पिछले 10 सालों में हर साल इनका प्रॉफिट 3% इंक्रीज हुआ है। आईटीसी कंपनी कहती है हम दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, सिगरेट प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप आशीर्वाद आटा खरीदते हो, वो आईटीसी कंपनी का है। मैडेंगल बिंगो, वो भी आईटीसी कंपनी का है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप डेली यूज़ करते हो आईटीसी कंपनी के, लेकिन बावजूद इसके इनका 85% जो प्रॉफिट आता है ना, वो सिगरेट बिजनेस से आता है। इसके बाद राइटर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। राइटर कहते हैं जो ये टोबैको वाली कंपनीज आईटीसी जैसी कंपनीज बोलती है ना सरकार को कि आप टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स मत इंक्रीज कीजिए, इलीगल मार्केट हमारे देश में और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी सिगरेट्स की, ये बात झूठ है। टैक्स इंक्रीज करने से इलीगल मार्केट का बड़ा होना छोटा होना कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, बावजूद इसके वहां पे टोबैको प्रोडक्ट्स की इलीगल मार्केट नहीं है। तो इलीगल मार्केट देखो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, जैसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी कैसी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कितना मजबूत है देश में, गवर्नमेंट की क्या कमिटमेंट है इलीगल मार्केट को रोकने के लिए, गवर्नेंस कैसी है, उन टोबैको प्रोडक्ट्स की सोशल एक्सेप्टेंस कैसी है, इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इलीगल मार्केट में। मतलब ऐसे अनेक फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं किसी प्रोडक्ट की किसी देश में इलीगल मार्केट डेवलप होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन ये बोलना कि टैक्स इंक्रीज करोगे तो इलीगल मार्केट मजबूत हो जाएगी, इसका दायरा एक्सपेंड हो जाएगा, ये गलत है। और वैसे देखो हमारे देश में सिगरेट्स की जो इलीगल मार्केट है ना, बहुत कम है एज कंपेरिजन टू वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड में सिगरेट्स की इलीगल मार्केट है, टोटल वर्ल्ड की हम बात करें तो 11.2%। हमारे देश में तो ये आंकड़ा अभी अभी हमने डिस्कस किया, एक स्टडी के अनुसार तो सिर्फ 2-3% था और दूसरी स्टडी के अनुसार 5-6% था। तो वर्ल्ड एवरेज से तो हमारे देश में सिगरेट्स की इलीगल मार्केट काफ़ी कम है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, WHO का ना एक प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। इस कन्वेंशन का ना एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल टू एलिमिनेट इलिसिट ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्ट्स। इंडिया ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है। इस प्रोटोकॉल में जिन्होंने भी इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है ना, उनको देखो टोबैको प्रोडक्ट्स की जो इलीगल मार्केट है ना, किसी भी फॉर्म में हो, उसे एलिमिनेट करना है। काफ़ी सारे स्टेप्स और टूल्स बताए गए हैं इस प्रोटोकॉल में, जिसको विभिन्न देशों को फॉलो करना है टोबैको प्रोडक्ट्स की इलीगल मार्केट को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए। कौन से स्टेप्स या फिर टूल्स बताए गए हैं, जैसे गवर्नेंस को आप स्ट्रॉन्ग करो, एक इंटरनेशनल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इस्टेब्लिश करो कि सिगरेट्स कहाँ से आई हैं, कौन से देश से आई हैं, सप्लाई चेन्स सिक्योर करो ताकि टोबैको प्रोडक्ट्स की लीकेज ना हो बिल्कुल भी, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनकी स्मगलिंग ना हो। तो इंडिया ने चूंकि इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, अब इंडिया को लीडरशिप दिखानी चाहिए ये सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट करके, ताकि वर्ल्ड में टोबैको प्रोडक्ट्स की जो इलीगल मार्केट को रोकने का काम किया जा रहा है ना, इसमें इंडिया एक एग्जाम्पल सेट कर सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टोबैको कंजम्पशन से संबंधित।